अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 को एज इट लिखा रहने देंगे। हमने जो हमारे पास 25 है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है इस तरीके से, ठीक है। तो 5 पे जाएगा, 5 5 25 होते हैं, 5 5 आज 25, तो ये 1, तो ये 5 का स्क्वायर। 25 का मतलब है ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है। तो ब्रैकेट का मतलब है ये जो 2 है ये n+1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये माइनस एज इट, ये 25 का मतलब है 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2n। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये 5 एज इट लिखा रहेगा। हम इसको 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर a की पावर m जमा n हो तो हम इसको a की पावर n डॉट a की पावर m लिख सकते हैं, यानी इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंडेक्सेस के कुछ रूल्स होते हैं। ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 5 की पावर ये 2 बन जाएगा, 25 का मतलब यही है। ब्रैकेट का मतलब है ये जो 2 है ये n+1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 5 को हम एज इट लिखा रहने देंगे। तो ये 5 की पावर 2n प्लस 2, ये वाला हमारे पास माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n, और इसको हमने वैसे लिखा हुआ है 5 की पावर 2n। अब हम ये भी अगर एक देखो a की पावर n हो मल्टीप्लाई a की पावर m हो तो हम इसको a की पावर n प्लस m भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस 5 की पावर क्या है, 1 है, और इसकी पावर 3 है, तो हम इसको 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 में 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, माइनस एज इट, ये वाला फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 2n प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलें। इसके बाद इसको भी अलग अलग करना है हम लोगों ने। 5 की पावर यहाँ पर 1 है डॉट 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2n 5 की पावर 2। सिंपल देखें, ये हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। इस टर्म में भी 5 की पावर 2n है, इस टर्म में भी 5 की पावर 2n है। तो 5 की पावर 2n को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, बेसिस सेम है, तो पावर ऐड होके 5 की पावर बन जाएगी ये 3, और पीछे यहां पर क्या बच गया, 5 की पावर 2। बटे के अंदर भी हमारे पास यही हम लोगों ने यही स्टेप करना है। देखो यहाँ पर भी 5 की पावर 2n है, यहाँ पर भी 5 की पावर 2n है, तो 5 की पावर 2n को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ठीक है जी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है जस्ट 25, और 5 की पावर 4 का मतलब होता है तो 5 की पावर 4 का मतलब है हमारे पास 625, और ये भी 20 और 5 25, तो 125 में से 25 निकाल देंगे तो हमारे पास पूरा 100 बच जाएगा, और 625 में से 25 निकाल देंगे तो हमारे पास पूरा 600 बच जाएगा। 2 सिफर जो है इन 2 सिफरों से कैंसिल हो, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया है 1/6। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल सिंपल है। हम लोगों ने पहले 16 की
फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। तो 2 पे कर देंगे 8, फिर 2 पे कर देंगे 4, फिर 2 पे कर देंगे तो हमारे पास 2, फिर 2 पे कर देंगे तो 1, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 x प्लस 1 और प्लस जो 4 देखें 4 के हम अगर करेंगे तो 2 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 को वैसा लिखा रहने दे, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 2x, ठीक है जी। और बटा आ गया हमारे पास। अब ये 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 यहाँ पर करें, 8 की हम जैसे फैक्टराइजेशन की हुई है, ठीक है। 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 की पावर क्या है x प्लस 2, ठीक है जी। तो ये पहला स्टेप इसका क्वेश्चन का हमारे पास हो गया। अब इसके बाद इस 4 को हमने क्या करना है, x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 एज इट रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4x, ये भी बन गया। अब 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है जी। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो जो इनकी पावरें हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास 2 की पावर 4x और इसको 2 की पावर 4, हम लोगों ने ये वाला रूल अप्लाई कर दिया, a की पावर m प्लस n हो तो हम इसको a की पावर m डॉट a की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस वैसे 20 वैसे लिखा रहेगा, 2 की पावर ये भी हमारे पास क्या है 4x है, ठीक है। ओवर जो हमारे पास है जी, अब बेसिस सेम है हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने करना क्या है 2 कि ये 3x में ये एक x ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 4x, ये प्लस 6 में माइनस 3 ऐड होगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। अब बस सिंपल, अब इसको अलग अलग कर लेंगे। 2 की पावर 4x अलग से लिख लिया, नहीं इसमें से हम लोग 2 की पावर 4x, एक ये रकम है एक ये रकम है, इसमें से वो कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 20। और यहाँ से भी हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4x से 2 की पावर 4x कैंसिल हो, 2 की पावर 4 का मतलब होता है हमारे पास 16, ठीक है जी। 16 में प्लस ऐड करेंगे 20 ओवर है 2 की पावर जो 3 है इसका मतलब होता है 8, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 36 ओवर हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको मजीद 9/2, तो ये हमारा हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया जो है वो है 9/2, ठीक है जी। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर दिया स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है हमारे पास 64 की पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की जो पावर है वो है हमारे पास -3/2। सबसे पहले जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 64 की पावर जो है -2/3, तो डिवीजन का मतलब है हम ये बटे के अंदर चला जाएगा, 9 की पावर बन जाएगी -3/2, ठीक है। अब इसकी पावर भी माइनस है, इसकी पावर भी माइनस है, अब हमने पावरों को माइनस करना है, ठीक है। तो नीचे वाली रकम है इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएंगे, तो ये इनकी पावरें क्या हो जाएंगी +3/2 9 की पावर, और ये 64 इसकी पावर बन जाएगी 2/3 पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। अब जब हम लोगों ने 9 की फैक्टराइजेशन करनी है तो 3 को 3 पे करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। जब 64 की करेंगे तो इसको कर देंगे इस दफा 4 के ऊपर, ये आ जाएगा 16, फिर 4 पे करेंगे तो 4, फिर 4 पे करेंगे तो 1, ठीक है जी। तो ये 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर
उसके ऊपर पावर है 3/2, और जो हमारे पास 64 है उसका मतलब है 4 की पावर 3, उसके ऊपर भी पावर है 2/3। इस तरह से ये 2 से कैंसिल आउट और ये 3 से कैंसिल आउट, तो 3 की पावर 3 और नीचे जो है हमारे पास 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 दफ़ा खुद ही से मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 27, और 4 का मतलब है 8, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। 27 और 8 हमारा क्या है, आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये उससे भी सिंपल है। देखो 3 की पावर जो n है उसको ऐसे लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई है इसको 9 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि a की पावर अगर m प्लस n हो तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m। इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो यही सेम टू सेम नीचे भी यही प्रोसेस कर देंगे। 3 की पावर हमारे पास आ जाएगा n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। प्लस का 1 हो तो ना भी लिखें, काम चल जाता है। ये 9 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर -1, ठीक है। अब साइड सभी के सभी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल आउट, 9 की पावर n 9 की पावर n से कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग 9/3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 9 की पावर -1। अब हमने इनको जो नीचे वाले में माइनस है इनको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, 9 ये वैसे रहेगा, ये ऊपर जाके इसकी 3 की पावर +1 हो जाएगी, और ये जो -9 है इसको जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये भी प्लस का 9 हो जाएगा। अब तीनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें 243, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। बिल्कुल इजी था, ये तो 2 स्टेप का क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। -6 एडिट रहेगा, तो डॉट है, डॉट आप मल्टीप्लाई भी सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, और 9 एडिट रहेगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर भी 5 की पावर n है और यहाँ पर भी 5 की पावर n है, तो ऊपर से हमने 5 की पावर n को कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बचा 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5, और नीचे से भी हमने 5 की पावर जो n है वो कॉमन ले ली, पीछे हमारे पास बचा 9 -4, तो 5 की पावर n से कैंसिल आउट। 5 की पावर 3 जो है इसका मतलब है 125, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, 9 में से -4 किए हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो 125 में से माइनस करने हैं 30, रिमेनिंग बचेगा 95, ओवर है हमारे पास 5, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 19 इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका।